हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एमएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ और डाल भी रखा हूँ। आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अब इशू ऑफ डिवेंचर के आगे के कुछ पार्ट्स करेंगे, कुछ उसमें अलग अलग टॉपिक्स है, वो सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर के पहले हम पिछले वीडियो से कवर कर लेते हैं क्या क्या सीखे थे हमने। पहले हम जर्नल एंट्री सीखे थे। एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री क्या होती थी? एप्लीकेशन हमेशा पहले रिसीव्ड होता था, तो रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप पूरा लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगला क्या होगा? एप्लीकेशन में हमेशा पहले रिसीव्ड करेंगे फिर ड्यू वाला आएगा। तो ड्यू वाली एंट्री कैसे होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। परसेंट पता नहीं, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा 9% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, तो यहाँ पे वही लिख देना। ठीक है, इसका नरेशन लिखोगे बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है, अगला आते हम अलॉटमेंट का। अब इसके बाद जितनी भी एंट्री होगी, उसमें क्या होगा? सबसे पहले ड्यू होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड की, मनी रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम कॉल्स की भी ऐसी होगी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, डिवेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी होगा वो आप लिख दोगे। ये तो हमारा था एट पार का केस। ठीक है, एट प्रीमियम का भी मैंने सिखाया था। एट प्रीमियम का मतलब पता नहीं क्या होता है? जब हम एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं तो वो एट प्रीमियम कहलाता है। अब मान लो वो किसी भी बोल देगा कि क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन में ही प्रीमियम मांगा है या अलॉटमेंट में ही प्रीमियम मांगा है, तो मान लो अलॉटमेंट में मान लेते हैं हम, इंक्लूड है अलॉटमेंट में। ठीक है, जिसमें भी होगा एंट्री सेम है, बस उसी जगह पे एप्लीकेशन में नहीं मांगा तो वो एंट्री सेम, दोनों एंट्री सेम, पहली और दूसरी दोनों एंट्री सेम। डिवेंचर की ड्यू वाली एंट्री में चेंजेस आएगा। क्या आएगा ड्यू वाली एंट्री में? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? पहले ये बताओ, प्रीमियम अगर वो मांग रहा है एक्स्ट्रा पैसे तो कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। इनकम है ना? आपने अब गोल्डन रूल पढ़े हो, गोल्डन रूल याद है? ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल का, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो प्रीमियम कंपनी के लिए क्या हुआ? इनकम या प्रॉफिट भी बोल सकते। तो कहाँ आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये हो गया एट। अब बाकी बैंक अकाउंट में क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? ये वाला अमाउंट सीधा यहाँ ट्रांसफर करना, और यहाँ आपको पता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होने चाहिए। अब आते हैं एट डिस्काउंट पे। एट डिस्काउंट में हमने क्या सीखे थे? एट डिस्काउंट में कि कंपनी की डिवेंचर कोई खरीद नहीं रहा तो वो क्या करेगा? अपने कंपनी का डिवेंचर सस्ते में बेचेगा, जैसे 100 की जगह 90 में बेचेगा।
80 में बेच देगा, तो वो क्या हुआ, एट डिस्काउंट। सेम उसमें भी मेंशन होगा कि किस में डिस्काउंट दे रहा है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में या कॉल्स में। तो मान लेते हैं इसमें भी हम इंक्लूड है, किसमें, अलॉटमेंट में। ठीक है, अलॉटमेंट में इंक्लूड है। पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री सेम, तीसरी एंट्री पे आते हैं। ये तो सेम ही आएगा। डी, हमेशा याद रखना ड्यू के टाइम ही आता है ये, ड्यू के टाइम ही इनकी एंट्री किए जाते हैं। डिवेंचर, अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट, यही होगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, मैं 100 की जगह अब 90 मांग रहा हूं, तो 10 रुपए का क्या हुआ, लॉस, लॉस हुआ। तो लॉस कहाँ जाएगी, पता है नॉमिनल में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ये, और सेम बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, ये वाला डिवेंचर अलॉटमेंट वाला अमाउंट। ठीक है, समझ आया। यही 3 केस आप आगे सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले इसको समझ आ गया, अब आगे वाले टॉपिक्स देखते हैं, आगे टॉपिक्स में क्या करना है हमें। अच्छा, अब मानते हैं हम कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस पहले करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये समझते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कंपनी मांग रही है कि मुझे 8,000 डिवेंचर चाहिए या 9,000 डिवेंचर चाहिए, जितना भी इशू कर रही है, तो पब्लिक क्या कर रही है, उससे ज्यादा दे रही है, मतलब कंपनी उससे ज्यादा रिसीव कर रही है। जैसे मान लो मैंने 9,000 डिवेंचर इशू किया, तो पब्लिक ने क्या किया, 10,000 मुझे दे दिया, तो मैंने कितना रिसीव किया, 10,000, तो ओवर में रिसीव किया मैंने, तो उसी को क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब केस समझते हैं। मैंने 9,000 मैंने इशू किया, रिसीव्ड कितने हुए, रिसीव्ड कितने हुए, 10,000। 1,000 का हम क्या करेंगे, 1,000 का क्या करेंगे, तो इसके 3 केस बनते हैं। 1,000 का हम क्या करेंगे, जिससे हमने लिए, पहला केस जिससे हमने लिए उसे वापस कर दो, यानी रिजेक्ट कर दो। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, इसी 1,000 को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। तीसरा केस, कंबाइंड कर दो, कंबाइंड। ठीक है, कंबाइंड में कुछ रिजेक्ट कर दो और कुछ अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। ये तीनों केस सीखेंगे। इन तीनों केस की एंट्री पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो, और हमेशा याद रखना एप्लीकेशन के ही टाइम आएगी। जैसे यही क्वेश्चन है, 9,000 और 10,000, हम मान लेते हैं एप्लीकेशन मनी कितना है, 20 रुपए ले लेते। ठीक है, आपको पता है पहली एंट्री कौन सी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका क्या बनेगा, रिसीव्ड कर रहा है, तो रिसीव्ड कितना किया, 10,000, 10 को 20 से करोगे कितना आ जाएगा, 2,00,000। ठीक है, 2,00,000 आ गया। अब आते हैं ड्यू के टाइम। ड्यू कितना कर रहा था ये, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2%, परसेंट मान लो ये 9% डिवेंचर। ठीक है, तो कितना हो गया, 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। हमेशा 9% जो भी डिवेंचर होता है, परसेंट डिवेंचर, वो हमेशा फेस वैल्यू पे जाता है, किस पे जाता है,
फेस वैल्यू यानी हमने कितना मांगे थे, कितना रुपए का था, ठीक है, उस पे जाता है। तो 9 दूनी कितने हो गए, ये 1,80,000। अगर हम 9 को 2 से करेंगे और जीरो उतने जीरो लगा दो पीछे, 1,80,000। लेकिन डिवेंचर एप्लीकेशन में आए कितने, 2 लाख, यही आए। तो क्या करना है, मान लो वो कह रहा है पहला केस 1 कि पूरे पैसे जो एक्स्ट्रा आया उसे क्या कर दो, रिजेक्ट। पूरे पैसे एक्स्ट्रा जो आया उसे क्या कर दो, रिजेक्ट। कितना एक्स्ट्रा आ गया, 2 लाख में से 1,80,000 घटाओगे तो रिजेक्ट करोगे तो हमेशा वापस बैंक से ही दोगे उसे, बैंक से कट जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा, 20,000। अब ये 20,000 आया भी कैसे, ये भी देख लेते हैं। शेयर कितना है, 20 रुपए। 20 को आप कितने एक्स्ट्रा आया, 1,000। 20 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है, 20,000। नहीं तो आप क्या करोगे, 2 लाख में से 1,80,000 घटाओगे तो बैलेंसिंग जो आ जाएगा वो। अब इसी में केस 2 आते हैं। पहली एंट्री सेम, पहली एंट्री सेम, ऊपर वाला भी ये आपका सेम आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ये भी आ गया। अब यहां पे बैंक की जगह क्या आएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 2 लाख, ये आएगा 1.8 लाख और ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। इसको हो गया। अब जब अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेगा तो एक जगह और इफेक्ट होगा, वो कहाँ होगा, अलॉटमेंट वाले में। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या थी, याद है आपको, पहले डी वाली, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। मान लेते डिवेंचर आपका था, अलॉटमेंट आपका था 30 रुपए, टू 9% डिवेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब आप मेन चीज यहां से, हम इस मांग कितना रहे, 30 रुपए, एक अलॉटमेंट 30 रुपए, कितने हैं, याद रखना सिर्फ पहली एंट्री ये रिसीव्ड वाले से जाएगी, बाकी जितनी भी एंट्री होगी इसके बाद हम जो इशू वाले किए थे उस पे जाएगी, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में सिर्फ 9,000 है, 9,000 को 30 से करोगे कितना आएगा, 2,70,000, 2,70,000 आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखो 2,70,000 हम मांग रहे थे अलॉटमेंट में, उसमें से 20,000 पहले मिल चुका है ना, तो अब कितना मांगेंगे, 2,50,000। समझ आया, समझ आया, 2,50,000। अब देखो इसमें से कौन, पूरा इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, केस वाइज समझा दिया मैंने। अब तीसरा केस आते हैं, केस 3, ठीक है। केस 3 आते हैं, केस 3 पे क्या है, पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन में क्या करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, देखो सेम आ गया। अगला क्या है, दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री में इफेक्ट होगा हमेशा बस, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब तीसरा केस में क्या कह रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे आए उसको रिजेक्ट भी कर दो कुछ, और कुछ अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। मान लो 1,000 एक्स्ट्रा आ गया था, इसमें से हम 500 रिजेक्ट कर दे रहे और 500 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तो रिजेक्ट की एंट्री टू बैंक अकाउंट, ठीक है, रिजेक्ट की एंट्री यही होगी, और अलॉटमेंट की टू डिवेंचर अलॉटमेंट। समझ आया। अब सेम अलॉटमेंट में इफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट में यहाँ पे आया है, तो क्या पहली एंट्री सेम यही वाली,
दूसरी एंट्री में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यहां मैंने एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितने अमाउंट से, वही 2,70,000 आ रहे थे। अब कितने नहीं आएंगे, यहाँ पे पहले अमाउंट लिख लेते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना रिसीव्ड हुआ, 2,00,000 रुपए। हम एक्चुअल मांग कितना रहते हैं, 1,80,000। ठीक है, 2,00,000 रिसीव्ड हुआ, 1,80,000 मांग रहे थे। रिजेक्ट कितना करना, 500। ठीक है, तो आधा आधा कर दो, 10,000 और 10,000। समझ आया, 500 को 20 रुपए से करोगे तो 20 पंचे 100 और 2 जीरो लगा दो, फिर सेम यही आ जाएगा। अब आते हैं बैंक अकाउंट अलॉटमेंट में। हमें 10,000 रुपए पहले मिल गया, 2,70,000 मांग रहे थे, मिल कितना गया, 10,000 पहले। तो अब कितना मांगना है, 2,00,000। समझ आया, यही केस है बस। लेकिन इसी केस में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड करेगा कि ये तो एट पार वाला केस हुआ, इसी में आपको डिस्काउंट दे देगा या प्रीमियम दे देगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर का एक क्वेश्चन लेते हैं फुल फ्लैश। मैं टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रीमियम वाला केस है। क्वेश्चन क्या है, विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट है एप्लीकेशन 10,000। 10,000 क्या इशू किया है, इशू डिवेंचर है कितना, 12% डिवेंचर। ठीक है, इशू एट 12% डिवेंचर 10,000। अब क्या है, 100 ईच एट प्रीमियम, 100 ईच है और प्रीमियम भी है इसमें 70 रुपये का, कितना है प्रीमियम। और क्या है, रिसीव्ड हो गए 13,500। रिसीव्ड हो गया 13,500। जो 3,500 एप्लीकेशन फॉर 3,500 डिवेंचर वेयर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। डिवेंचर जो भी एक्स्ट्रा आया है उसको रिफंड कर देना। ठीक है, बाकी इसकी एंट्री करना है। अब देखो इसमें इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया है, ना ही एप्लीकेशन बोला कि इतना अलॉटमेंट इतना, सीधा एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा कर देना है। तो टोटल कितने हो गए, एप्लीकेशन में ही मान के चलेंगे 100 प्लस प्रीमियम के, तो कितने हो गए 170 रुपये। ठीक है, फॉर्मेट लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड होता है, तो रिसीव्ड की एंट्री याद है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होता है। अब ये कितने से होगा, टोटल 170 रुपये प्रीमियम इंक्लूड होती है। 170 को आप कितने से, 13,500 से गुना कर, जीरो को भूल जाओ। ये आ गया आपका 22,95,000, 22,95,000 आ गया। ठीक है, अब नरेशन लिख दोगे, बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या होगा, ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम
अकाउंट टू, क्या बोला, जो एक्स्ट्रा पैसे आ गया, 10,000 मांगे थे, 13,500 आ गए, तो उसको क्या करना है, रिफंड यानी रिजेक्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहली तो एप्लीकेशन का तो ये आ जाएगा 22,95,000। मैंने हमेशा होता है 12% डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगी, तो 10,000 शेयर को 100 इससे करोगे तो कितने आ जाएंगे, कितने जीरो है, 6 जीरो, 3 जीरो, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब बच क्या गया, प्रीमियम कितने रुपए, 70 रुपए, 70 को आप इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अब ये आपका बैलेंस आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 7 17, 22 में से 17 गए, 5,00,000। नहीं तो क्या करना है, 170 मल्टीप्लाई 3,500, तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले, ये हो गया, इस केस में यही था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, लास्ट में लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिफंड 3,500 शेयर, सॉरी 3,500 डिवेंचर, ठीक है। ऐसे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या कह रहा है, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन इशू 7,500, यानी इसकी जगह आप कितना है, 7,500, और 12% डिवेंचर है, वो भी 100 ईच एट प्रीमियम, इस बार कितना है, 70 की जगह इस बार प्रीमियम कितना है, 35 रुपए, ठीक है, 35 रुपए। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 10,000, रिसीव्ड कितना हुआ इस समय 13,500, तो अभी कितना हुआ 10,000, ठीक है, 10,000 रिसीव्ड हुआ है, और कह रहा है जितने भी प्रोराटा बेस पे है, और इसमें मेंशन नहीं है कि इसको क्या करना है, तो जब मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे, तो सेम पहली एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन किस अमाउंट से, 10,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 35, यानी 135 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा आंसर। फिर दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू बैंक, अमाउंट कैसे कैसे, डिवेंचर एप्लीकेशन लिख लेते, चलो अमाउंट, ये 10,000 की जगह 7,000, पुराना क्वेश्चन मिटा देते। अब एप्लीकेशन टोटल कितने हो गए, 100 प्लस 35, यानी 135, ठीक है। ये कितना है, 7,500, ये कितना है, 10,000 रिसीव्ड, प्रीमियम 35 रुपए, क्या करना है, 135 को कितने से, 10,000 से गुना कर तो आ जाएगा आपका आंसर 135, और कितने जीरो, 4 जीरो लगा दो, ठीक है। ये तो आ गए आपके क्या, रिसीव्ड इतने हुए, अब इसमें से मांग कितना रहते, ये तो आपका 13,50,000 ही आएगा, 12% डिवेंचर हमेशा बोल रहा हूँ फेस वैल्यू पे जाएगा, फेस वैल्यू यानी 7,500 मल्टीप्लाई 100, तो कितने आ जाएंगे, 7,500 को 100 से करोगे तो ये आ जाएगा 7,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 35 को 75 100 से गुना कर दो, 75 मल्टीप्लाई 35, ये आ जाएगा, तो ये कितना है, 2,62,500। बैंक अकाउंट में क्या आएगा, 100 प्लस 35, 135, रिजेक्ट कितना करना है, 10,000, मांग कितना लेते हैं हम, 7,500, तो 10,000 में से 7,500 गए तो ये आएगा 250, 2,500 मल्टीप्लाई कितना, 135, 2,500 मल्टीप्लाई 135, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप क्या करोगे, इसमें से ये दोनों टोटल माइनस करोगे तो आपका वो भी आंसर आ जाएगा, कर लेते हम माइनस ही करते, 13,50,000 माइनस 7 2 9 500
दो, 5 6 11, 7 2 9 1 10। ठीक है, एक बार मिला भी लेना आंसर यही आ रहा है या नहीं। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन। अब हम एक डिस्काउंट का क्वेश्चन करेंगे। डिस्काउंट का भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम यही एंट्री होगी, बस सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आता था तो डिस्काउंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक डिस्काउंट के भी क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 10 है बुक का, इसी बुक का। क्या कह रहा है, एक कंपनी है वो 8,000 इशू कर रही है, डिवेंचर 8,000 कर रही है, 9% डिवेंचर है, 100 ईच है, 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट 10% है। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड जो हुआ है वो 9,000 हुआ है। डिवेंचर अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस पे करना है। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री करनी है। देखो, जब भी परसेंट में डिस्काउंट हो तो ईच से है ना परसेंट निकाल लो। 10% बोला है, कितने रुपए का हो गया डिस्काउंट, 10 रुपए का, यानी एप्लीकेशन कितने का होगा, 100 माइनस 10, 90 रुपए का। प्रीमियम होता था तो हम ऐड करते थे, डिस्काउंट है तो हमने माइनस करके लिख दी। एंट्री करते, पहली एंट्री क्या है, रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट, यही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से होगा, रिसीव्ड कितने हुआ 9,000। क्या हम 100 से करेंगे या 90 से, तो हम 90 से करेंगे। 9,000 को 90 से गुना करो, कितना आया है, 8,10,000। 8,10,000 आ गया। अब आते हैं इसकी ड्यू गारंटी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और एक्स्ट्रा भी आ गया, 8,000 मांग रहे थे, कितना आ गया 9,000, तो 1,000 का एक्स्ट्रा भी आ गया टू। तो उस एक्स्ट्रा को क्या करेंगे, बैंक में ट्रांसफर। मेंशन नहीं है कहाँ करना है, अगर मेंशन होता है अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है तो अलॉटमेंट लिखते, मेंशन नहीं है तो हमने बैंक में किए, रिजेक्ट किए। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट आपको पता है कहाँ जाता है, डेबिट में। डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब इसका अमाउंट देखते हैं, ये तो आपका 8,10,000 का ही आएगा, 8,10,000 का आएगा। तो 9% डिवेंचर पे आते पहले, 9% डिवेंचर कितना, हमेशा बताया फेस वैल्यू, 8,000 मल्टीप्लाई 100 या 90, 90, 8,000 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रीमियम कितने का था, 100, एप्लीकेशन कितने का था, सॉरी एप्लीकेशन 100 ईच का था, तो ये आपके आगे कितने, 8,00,000। बैंक कितना रिजेक्ट हो रहा है, 1,000, 1,000 रिजेक्ट हो रहा है कितने से, 90 से, कितने हो गए 90,000। अब या तो आप यहाँ बैलेंस भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप देख भी सकते हो, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितने रुपए से, 10 रुपए से, 10 रुपए को 8,000 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 80,000। अब ये टोटल इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है पेपर में। इसके एक पार्ट और लगेंगे मेरे को पूरा करने के लिए, जिसमें हम अदर देन कैश सीखेंगे और कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो देखो,
और कमेंट करो, अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा वो आप कमेंट में पूछो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।